श्री राघवेंद्राय नमः। आज की चर्चा का विषय है लंका। क्या हो गया लंका में? आप जैसे देख रहे हैं, आप दूरदर्शन में देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे, लंका में गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, दवा नहीं है, रोटी नहीं है। एक विकट परिस्थिति में लंका पहुंच गया है। न जाने इसके आप क्या कारण समझते होंगे, लेकिन मैं जो कारण समझता हूं बतला दूं। इसका मुख्य कारण चाइना है। इंडिया से जेलसी के, डाह के, नफरत के संदर्भ में लंका ने चाइना से दोस्ती गांठी। चाइना ने कहा कि मैं यहाँ विकास करूँगा। वो तो भारतवर्ष था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ संभाला। 1 अरब डॉलर की इन्होंने मदद भी की, लेकिन नहीं माना। लंका चाइना से दोस्ती तोड़ते तोड़ते, तब तक चाइना इतना ज़्यादा इनसे धन संपत्ति, डॉलर, रुपया ले चुका था कि श्रीलंका कंगाल हो चुका था। एक बंदरगाह तक श्रीलंका को देनी पड़ी, श्रीलंका को 99 सालों के लिए। फिर भी चाइना नहीं माना। श्रीलंका की दुर्दशा दूर न हुई। भारतवर्ष ने भी, इंडिया ने भी मदद किया, लेकिन वो नहीं माना। हालात इतने नासाद आ गए कि आज लंका की सड़कों पे गाड़ियां नहीं हैं, गाड़ियों में भरने के लिए पेट्रोल और डीजल नहीं है, विदेशों से पेट्रोल और डीजल मंगाने के लिए उसके पास डॉलर्स नहीं है। आज वो पुनः बैलगाड़ी के युग में चला आया। आप सोच सकते हैं आपकी देश की स्थिति क्या है। कल तक आप अनाज मंगाते थे, आज आप विश्व को रोटी खिला रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन लोगों के पास तेल है, उन लोगों के पास गेहूं नहीं है। गेहूं तो यूक्रेन से सप्लाई होता था विश्व में, लेकिन यूक्रेन में युद्धरत होने के चलते यूक्रेन से गेहूं विश्व में नहीं जा पा रहा है और इंडिया मेन सप्लायर बन चुका है। कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि बगल में कैसे हालात आ गए। कोरोना से हम वर्षों, 2-2 वर्ष तक हम ग्रसित रहे। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने कुशल प्रबंध शैली से कैसे निकाला है, और आज हम विश्व को रोटी खिला रहे हैं। हम लोगों को इस बात का फख्र होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए कि इंडिया अब दूसरे को रोटी खिलाता है। इस तरह से श्रीलंका की बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था, जिसका मूल कारण चाइना है, और इसके पहले की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो चाइना को बुलाए, जहाँ जहाँ चाइना जाता है वहाँ का संपत्ति हरण कर लेता है।